नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इस प्रदर्शनी में एसडीआरएफ, होमगार्ड, मौसम विभाग, अग्निशमन विभाग सहित कई अन्य विभागों के द्वारा आपदा प्रबंधन और सुरक्षा नियमों और सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदर्शनी में आपदा से निपटने के लिए नवीनतम तकनीक और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है और आने वाले समय में आपदा से किस प्रकार निपटा जाए, इसके लिए लोगों को जागरूक करने, विशेषकर बच्चों को सुरक्षा नियमों को सिखाने के लिए ये प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है। और जो भी टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से हम अपने भविष्य में जो आपदाएं आनी हैं, उसको लड़ने के लिए बच्चों से लेकर सब लोगों के लिए प्रदर्शनी लगाई है। और हमारा प्रयास है कि इस प्रकार की आपदा में हमारे बच्चे भी सीखें और हमारे बड़े भी सीखें। तो जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने यहाँ प्रदर्शित किए हैं समझाने के लिए बच्चों को, और जो प्रदर्शनी में पिछले 15 दिनों से भाग ले रहे हैं उनको भी दिखाने के लिए, और क्विज हो रहे हैं। सब प्रकार के जो आपदा से निपटने के संसाधन होते हैं उसके बारे में जागरूक करें। टेम्पो ट्रैवलर पर टैक्स लगाने के फैसले के विरोध में उतरे पंजाब की टैक्सी यूनियन अब 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाएं सील नहीं करेंगे। आपको बताते चले कि शुक्रवार को सचिवालय में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आजाद टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई और जिसमें यूनियन ने टेम्पो ट्रैवलर पर लगाए गए टैक्स लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। आपको बताते चले कि यूनियन ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार को हर साल टैक्स देते हैं और किसी भी राज्य में अलग से टैक्स नहीं लगाया जाता है। आजाद टैक्सी यूनियन पंजाब के अध्यक्ष शरणजीत कलसी ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के टैक्सी यूनियन ने टैक्स के विरोध में 15 अक्टूबर को हिमाचल की सीमाओं को सील करने का जो प्लान किया था, लेकिन सरकार की तरफ से वार्ता के लिए बुलाया गया और आज डिप्टी सीएम के साथ बैठक हुई है। वहीं आपको बताते चले कि हिमाचल सरकार के द्वारा टैक्स बिल संशोधन किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश ने कहा कि आज टैक्सी यूनियन के प्रतिनिधियों से बैठक हुई है और यूनियन ने अपनी मांगे उनके समक्ष रखी है। टैक्स हटाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से काफी ज्यादा बसें हिमाचल में आती हैं और बिना टैक्स दिए सवारियों को लेकर जाती हैं। इसको देखते हुए उन पर टैक्स लगाया गया है। साथ ही टैक्स ट्रैवलर ने यह भी बताया कि जो टैक्स कम किया जाएगा और इस पर जल्द फैसला भी लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट्स के डिफरेंट यूनियंस आई हुई थी। एक तो वो लोग हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे बसेस चलाते हैं और हिमाचल लेके आते हैं, और एक वो लोग हैं जो कि स्टेज कैरियर की तरह चला रहे हैं कि बस को वो जो है बुक नहीं करते हैं। एक तो है कि बुक करते हैं, वो बस हिमाचल में लेके आ गए। एक ये है कि वो जो है एचआरटीसी की तरह सवारियाँ उठाते हैं, तो सवारियाँ नहीं वो उठा सकते। उससे जो है वो दिल्ली में बस के आगे लगा देंगे, यहाँ पे कभी कोई करनाल रोक देगा, कभी कुरुक्षेत्र से भर लेगा, कभी चंडीगढ़ से भर लेगा, कोई ऐसे जो स्टेज कैरियर चला रहे हैं। जो मसला है, जो लोग स्टेज कैरियर की तरह बसेस को चला रहे हैं, उन पे हिमाचल प्रदेश सरकार को ऐतराज है। हम जो तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर चलाते हैं,
जो कि बस बुक करके लाए, टेम्पो बुक करके लाए, वो आए और चले गए, वो अलग बात थी। लेकिन चलो सारे सबके रिप्रेजेंटेटिव आज आए हुए थे। ये पहले तो चेतावनी मेरी तरफ से नहीं दी गई थी, तमाम वो यूनियन थी जिन्होंने आजाद टैक्सी यूनियन को आगे लगाया हुआ था, चाहे वो पंजाब था, चंडीगढ़ था, हरियाणा था, दिल्ली था, सबके साथ करना था हमने। जब हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है, ठीक है जी, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं भी हम काम करने वाले लोग हैं, रोज कमा के खाने वाले गरीब लोग हैं, ये हमारे को संघर्ष करने पे या मजबूर ना किया जाए। जब टैक्स पे कर दिया, पहले तो अपनी स्टेट को दे दिया, उसके बाद सेंटर को दे दिया, सेंटर शेयर भेज रही है भी, और कहां से टैक्स दे दें, डबल टैक्सेशन कहां से करें। प्रदेश निजी बस चालक संघ की प्रदेश सचिवालय में बैठक आयोजित हुई और आपको बताते चले कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और जिसमें कई जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत की गई। आपको बताते चले कि निजी बस चालकों की लंबे समय से लंबित चल रही मांगों पर चर्चा हुई है और जिसमें पुरानी बसों के परमिट हस्तांतरण व HPO2 बसों के पंजीकरण सहित निजी बस ऑपरेटरों ने न्यूनतम किराया वृद्धि की मांग रखी थी और इन मांगों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और जिसके बाद सभी मांगों को उप मुख्यमंत्री ने मानने का आश्वासन दिया और साथ ही न्यूनतम किराया वृद्धि की मांगों को सिरे से नकारते हुए साफ किया गया कि इस तरह के फैसले कैबिनेट की मंजूरी के बाद होते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज निजी बस चालकों के साथ बैठक हुई है और उनकी कुछ मांगे थी जिस पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की गई। उन्होंने आगे यह भी बताया कि निजी बस चालकों के कुछ मुद्दे थे और जिसमें उन्हें कुछ उलझन थी और जिसे आज साफ कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। साथ ही जो किराया बढ़ोतरी की बात है उसे बढ़ाने की उनके साथ कोई हाँ भी नहीं भरी गई है और ऐसे फैसले मंत्रिमंडल में जाते हैं और उसके बाद ही इन पर कोई निर्णय होता है। आज एक जो बैठक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन्हें परिवहन विभाग का जिम्मा मिला है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें प्रधान सचिव और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भी शामिल हुए और हमारी एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट जो है सारी बातों को सुना और ऐसे माहौल में जो बैठक हुई है आज से पहले कभी किसी भी परिवहन मंत्री के साथ नहीं हुई और इतनी पेशेंसली जो उप मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बात को सुना और उस पर अमलीजामा बनाया, उसके लिए मैं प्रदेश के समस्त निजी बस ऑपरेटरों की तरफ से हिमाचल प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दोनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। तो कहीं इसे ऐसी धारणा गई होगी या कई अखबारों में ऐसी बात आई होगी जिसमें ये कहा था कि 8 साल के बाद जो है बस बिकेगी, परमिट नहीं बिकेगा और नीति में कोई परिवर्तन किया गया है। तो ऐसा अभी हमने कोई नीति में परिवर्तन नहीं किया और वही मामला अभी तक चल रहा है और हमने उनको एश्योरेंस दी है कि हम उनके कोई हितों से कोई हमला नहीं कर रहे हैं कि और वो जो बस खरीदते हैं, नई बस लाते हैं या पुरानी बस का रूट ट्रांसफ़र करते हैं, उसको यथावत जो है उसी वैसे ही लागू रखा जाएगा। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय शिमला में प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षा संघ हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधि पहुंचे और जहां प्रशिक्षित बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश लंबे समय से उन्हें RMP रूल में छूट देने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर शुक्रवार को PTI संघ के प्रतिनिधि प्रदेश सचिवालय पहुंचे और
शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई। वहीं आपको बताते चले कि उस दौरान संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि वो लगातार पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने अब चेतावनी देते हुए सरकार को 2 महीने का समय दिया है, अन्यथा कोई ठोस कदम अपनाने की भी बात कही गई। वहीं आपको बताते चले कि बेरोजगार पीटीआई संघ के अध्यक्ष पप्पू भाटिया ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से उनका संघ लगातार सरकार से मिल रहा है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 में आरएमपी रूल लॉ किया गया था और जबकि पीटीआई की ट्रेनिंग उससे पहले की है। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता तो सरकार उनका डिप्लोमा भी रख ले। हम लोग चाहते हैं कि हमें आरएमपी रूल में छूट दी जाए। आरएमपी रूल जो 2011 में अमेंड किए गए थे, उसमें हम लोगों ने जो है हमारी ट्रेनिंग पीटीआई की वो 2011 से पहले की है। सिर्फ एससीबीटी में काफ़ी ट्रेड थे जिसमें सिर्फ पीटीआई को छोड़ के बाकी सभी एलिजिबल है, सिर्फ पीटीआई एलिजिबल नहीं है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को आरएमपी रूल में छूट दी जाए। जब भी हम लोग सरकार से मिलते हैं सिर्फ हम लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है। तो हम सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम लोगों को एलिजिबल किया जाए, नहीं तो हमें कोई ठोस कदम उठाने पर मजबूर ना करे सरकार। आपदा प्रबंधन जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल मंडी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि मॉक ड्रिल का अध्यक्षता सदर एसडीएम ओमकांत ठाकुर ने की और उन्होंने एसडीआरएफ की टीम के जवानों का स्वागत किया और कहा कि किस तरह से हमें आपदा से निपटना चाहिए, क्योंकि आपदा कभी भी आ सकती है, जिस कारण हमें तैयार रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। वहीं एएसडीआरएफ टीम ने स्कूली बच्चों को आपदा के बारे में जागरूक किया और साथ ही साथ एसडीएम ने कहा कि आपदा के दौरान हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि निडर होकर डटकर मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ के जवान समय समय पर स्कूलों और अन्य क्षेत्रों में जाकर जागरूकता शिविर का आयोजन करते हैं और जिसका लोगों को भरपूर लाभ भी लेना चाहिए। जो है 2-4 काफ़ी बड़े जो है हादसे अभी पिछले जुलाई अगस्त में हुए, जिसमें कि फ्लड डिजास्टर आया और लैंडस्लाइड आया। साथ ही हमारा जो हिमाचल क्षेत्र है वो अर्थक्वेक जोन 5 में आता है, तो अर्थक्वेक से रिलेटेड और जो हमारा मैन मेड हो या नेचुरल जो है डिजास्टर जो फायर का हो, जैसा कि आप सभी ने देखा। तो ये 4 थीम पे जो है समर्थ के अंदर हिमाचल सरकार द्वारा जो है बच्चों को अवेयर करने के लिए तथा जगह जगह मॉक ड्रिल करके लोगों को ये जागरूक करने के लिए कि किस तरह से हम इस तरह की अगर आपदा आती है, चाहे वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो या फिर मैन मेड हो, उसमें हम कैसे बचें। अभी जो है कुछ बच्चों को और उन्हें स्पाइन बोर्ड पर बाहर निकाला जा चुका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।